हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिंग के ऊपर। पार्टिंग क्या है? ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मिनरल का। बहुत बार इसको क्लीवेज के साथ कंबाइन करके भी देखा जाता है, बट हम यहाँ पर अलग से इसको एक टॉपिक करके एज ए टॉपिक लेंगे। तो ये क्लीवेज से डिफरेंट है या फिर सेम है वो भी देखेंगे। एक्चुअली में ये क्लीवेज से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, क्लीवेज जो बनता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है प्राइमरीली ऑन योर एटॉमिक बॉन्डिंग। ठीक है, वीक एटॉमिक बॉन्डिंग का प्लेन, और यू कैन से वीक एटॉमिक बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अगर आप कोई मिनरल को स्प्लिट कर पाते हो इजीली, तो उसको ही हम बोल रहे थे क्लीवेज। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर आपको बहुत पोर क्लीवेज देखने को मिलता है। इन केस ऑफ पार्टिंग, पार्टिंग ही एक क्या है, पोर क्लीवेज है। बट यहाँ रीजन दूसरा है। इन केस ऑफ क्लीवेज हम क्या देख रहे थे, उसका एटॉमिक बॉन्डिंग को कहीं ना कहीं वहाँ पर हम रीजन बता रहे थे स्प्लिटिंग के लिए। बट यहाँ पर जो स्प्लिटिंग का प्रॉपर्टी दिखाएगा या फिर जो भी क्लीवेज दिखाएगा, स्मूथ सरफेस के अलोंग ब्रेक होगा मिनरल ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है, और ये स्ट्रेस भी कभी कभी मतलब थिन सेक्शन बनाने के वक्त भी आ जाता है। तो कैसे होता है हर एक चीज़ देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पार्टिंग पार्टिंग इज सिमिलर टू वेरी पोर क्लीवेज। तो हाँ, इसको हम सिमिलर बोल सकते हैं विथ है वेरी पोर क्लीवेज। तो देखिए, क्लीवेज इज समथिंग डिफरेंट, बट क्लीवेज को भी हम क्या बोल रहे हैं, वेरी पोर। पोर भी नहीं, वेरी पोर, बहुत ज़्यादा पोर, मतलब यू कैन से इनडिस्टिंक्ट। ठीक है, लाइक क्लीवेज को भी हम अकॉर्डिंग टू मतलब उसका जो कैपेसिटी था स्प्लिटिंग का, ठीक है, ईज ऑफ स्प्लिट एंड यू कैन से प्लेन, ठीक है, स्मूथनेस ऑफ प्लेन, उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्लीवेज को डिफरेंट डिफरेंट टर्म दे रहे थे, लाइक वेरी गुड, ठीक है, इस तरह का, इन मतलब डिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट, ठीक है, पोर क्लीवेज, इस तरीके का कुछ टर्म दे रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। बट इन केस ऑफ पार्टिंग ये क्या है, ये वेरी पोर क्लीवेज है। ठीक है, एंड इज डिस्क्राइब इन द वे दैट वी डिस्क्राइब क्लीवेज। तो क्लीवेज के साथ ये इक्वल है, मतलब क्लीवेज और पार्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एक टाइप में अगर हम बोलते हैं तो पार्टिंग इज इक्वल टू क्लीवेज हम बोल सकते हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या, फिर डिफरेंस क्या आ जाएगा? अगर दोनों सेम ही था तो फिर दोनों को अलग पढ़ने का ज़रूरत ही क्या पड़ा? तो इनमें एक डिफरेंस भी क्या, क्लीवेज क्या, सिंपली हम जान रहे थे इजीली स्प्लिट हो जाए, एटॉमिक बॉन्डिंग के ऊपर वो डिपेंड कर रहा था। ठीक है, और स्मूथ सरफेस आपको मिला था। यहाँ पर भी स्मूथ सरफेस तो मिलेगा, बट इजीली थोड़ा सा स्प्लिट होने में मुश्किल होता है। और यहाँ पर जो रीज़न रहता है वो ड्यू टू स्ट्रेस, ना कि योर एटॉमिक बॉन्डिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। बट दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू योर क्लीवेज। और ये बनता कैसे है? ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से कभी कभी मिनरल में पार्टिंग आ जाते हैं। अब टर्म में ही पार्टिंग मीन्स अलग होना, जैसे हम बोलते हैं ना पार्टीशन। ठीक है, तो उसी तरह ये पार्टिंग टर्म आ रहा है। तो पार्टिंग मीन्स ही अलग होना। तो ऑब्वियसली हम भी देख रहे थे मिनरल को हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। बट जब वो एटॉमिक बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए, स्मूथ उस आफ्टर द डिवीजन जो आपको सरफेस मिलता है या फिर जो प्लेन मिलता है, वो अगर सरफेस या फिर प्लेन स्मूथ रहे तो उसको हम क्लीवेज बोल रहे थे। बट इन दिस केस इसको हम पार्टिंग बोलेंगे। और ये बन रहा है ड्यू टू योर स्ट्रेस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ थीन सेक्शन। तो जब भी आप थीन सेक्शन बना रहे हो, ठीक है, थीन सेक्शन आप जब भी एमएससी वगैरह करते हैं तो आपको थीन सेक्शन बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आप थीन सेक्शन जब बना रहे हैं, सपोज आप कैल्साइट का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि कैल्साइट का आप थीन सेक्शन बना रहे हैं, द प्रेशर ऑफ ग्राइंडिंग। ऑब्वियसली जब आप थीन सेक्शन बनाते हैं तो आपको ग्राइंड करना पड़ेगा मिनरल, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो मिनरल नहीं रहता ना। थीन सेक्शन क्या रहता है, एक स्लाइड रहता है। स्लाइड के ऊपर बहुत मतलब बहुत थीन पार्ट एक मिनरल का हम यहाँ पर स्टिक करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर कनाडा बाल्सम या फिर इपॉक्सी जो भी है। तो इस तरीके का आपका एक थीन सेक्शन बनता है। इस ये पार्ट वाला आपका मिनरल रहता है। तो यहाँ पर जब इसको हम एक ग्लास स्लाइड में लगाते हैं, स्टिक करते हैं ना, तो ये जो मिनरल का थिकनेस बहुत कम रहता है। तो इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ग्राइंड करना पड़ता है, घिसना पड़ता है। घिसने के टाइम में जो एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर लगता है, उसके वजह से भी कहीं ना कहीं इस पर क्रैक वगैरह और यू कैन से कुछ क्लीवेज डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे थे ड्यू टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर कुछ पार्टिंग आते हैं। मतलब प्रेशर ऑफ ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ता है ऑन द मिनरल। और हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं कैल्साइट। तो कैल्साइट का अगर आपको थिन सेक्शन बनाना है तो आपको उसको ग्राइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर उसको ग्राइंड कर रहे हो, ऑब्वियसली उस पर प्रेशर भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कभी कभी क्या होता है, अगर आप पूरा मतलब अच्छे से प्रिसाइजली इसको नहीं, इसके उस पर वर्क नहीं करते हो, तो प्रेशर अगर ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, मिनरल डाउन टू द रिक्वायर्ड थिकनेस, तो रिक्वायर्ड थिकनेस पे लाने के लिए, ठीक है, मिनरल को क्या करना पड़ता है, द प्रेशर ऑफ द ग्राइंडिंग द मिनरल डाउन टू द रिक्वायर्ड थिकनेस में कज इट टू शो एन एक्सीलेंट क्लीवेज। तो क्या होता है, इसके ऊपर आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है थिन सेक्शन बनाने के लिए। और ये प्रेशर को अप्लाई करते वक्त अगर ज़्यादा प्रेशर लग जाए तो इन दैट कंडीशन कुछ एक्सीलेंट क्लीवेज यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो सम सेकेंडरी ट्यूनिंग, और कुछ ट्यूनिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ट्यूनिंग क्या है, हम आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टी ट्यूनिंग को भी देखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर
देखने को मिलता है पार्टिंग, ठीक है। पार्टिंग का जो डेवलपमेंट है उसका रीज़न यही है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मिनरल, और ये ऑब्वियसली ये चीज़ हम मतलब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में भी देखते हैं कि मिनरल के अंदर आपको पार्टिंग देखने को मिलता है और यू कैन से क्लीवेज देखने को मिलता है, बट वो क्या रहता है, इनडिस्टिंक्ट रहता है, बहुत पोर रहता है, ठीक है, अच्छे से डेवलप ही हुआ नहीं रहता। बट ये बनता है किस वजह से है, ड्यू टू योर एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, अप्लाइड बाय द योर ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। आप जब थिन सेक्शन प्रिपेयर करते हो रिक्वायर्ड थिकनेस पे लाने के लिए ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हो, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देने की वजह से वहाँ पर कुछ क्लीवेज डेवलप हो जाते हैं, और कुछ द क्लीवेज कुछ सेकेंडरी ट्विनिंग भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। द सेकेंडरी ट्विन प्लेन्स एंड ग्लाइड प्लेन आर ऑफ्टन प्लेन्स एलोंग व्हिच द मिनरल सेपरेट्स फेयरली, ठीक है, फेयरली रेडीली, सच प्लेन्स आर कॉल्ड पार्टिंग। तो उसी प्लेन को हम बोल रहे हैं पार्टिंग। मीन्स जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो और यू कैन से प्रेशर जब अप्लाई हो रहा है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ थिन सेक्शन, वहाँ पर सेकेंडरी ट्विनिंग भी बन रहा है, तो एट दैट टाइम कुछ ट्विन प्लेन डेवलप हो जाते हैं और एंड ग्लाइड प्लेन बन जाते हैं, ठीक है। और उसी ग्लाइड प्लेन और ट्विन प्लेन के अलोंग मिनरल क्या होता है, इजीली सेपरेट होता है और यू कैन से स्प्लिट होता है। ऐसा हमें लगता है कि स्प्लिट यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है, इन थिन सेक्शन। और उसी मतलब प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पार्टिंग, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा पार्टिंग क्या है। पार्टिंग इज सिमिलर टू योर क्लीवेज, बट यहाँ पर क्लीवेज में हम रेस्पॉन्सिबल किसको बता रहे थे, योर एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक बॉन्डिंग के ऊपर ही हम क्लीवेज को मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे क्लीवेज का। बट इन केस ऑफ पार्टिंग यहाँ पर पार्टिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आता है, स्ट्रेस के ऊपर, स्ट्रेस जो कि एक्सटर्नली हम अप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग योर मेकिंग थिन सेक्शन। तो एग्जाम्पल क्या, डाइऑक्साइड कभी कभी इस तरीके का मतलब पार्टिंग दिखाता है, स्ट्रेस गार्नेट भी इस तरीके का पार्टिंग दिखाता है। तो ये था ऑल अबाउट योर पार्टिंग। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग पार्टिंग आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।